हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। तो एज़ वी नो कि 11:30 आईएसटी के आसपास रात में वी विल बी हेडिंग अप टुवर्ड्स कॉन्फ्रेंस एंड उसके बाद पॉवल जी भी बोलेंगे। तो एज आई सेड वी कैन एक्सपेक्ट वॉलेटिलिटी एज़ पर मॉर्निंग मार्केट अपडेट। इफ़ यू गाइज हैव वॉच्ड द वीडियो, यू गाइज नो कि मैंने आपको दो मूवमेंट बताए थे। एक मूवमेंट ये बताया था कि 83,000 पे बिटकॉइन था कि हम डायरेक्ट यहाँ पे कंसोलिडेट करें एंड वी कैन गो अप टू 86 के, या फिर हम यहाँ से एक लो विक बनाएं और उसके बाद हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये अभी के लिए तो इनवैलिडेट हो गया। दूसरा, वी आर हेडिंग अप टुवर्ड्स 4 आवर के 99 EMA के आसपास, विच इज़ नियरली अराउंड 84,800 टू 85 के, जहाँ से एक रिजेक्शन पॉसिबल है। हो सकता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन आए एंड देन वी विल गो लाइक दिस एंड देन अप, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम डायरेक्टली इसको तोड़ दें और ऊपर की तरफ जाएँ। तो अगेन मेरे जो टारगेट्स हैं बिटकॉइन के लिए अभी भी वो सेम रहेंगे। 87, 88 के, 86 के इज स्टिल इंटैक्ट गाइस। तो आई होप आपने ये जो बिटकॉइन का लॉन्ग है यहाँ पे लिया होगा एंड यू विल बी इन गुड प्रॉफिट। अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो पहला टीपी ऑलरेडी आपका हिट हो चुका है विच वाज 84 के, एंड जो लास्ट टीपी होगा वो 86, 87 के आसपास होगा। इसके अलावा हमने आपको कुछ ऑल टोकन्स भी बताए थे, जैसे कि टाओ, जो कि ऑलरेडी ये सब अच्छा मूव दे चुके हैं। अगर आप टाओ भी देखो तो टाओ भी नियरली अराउंड 2-3% का मूव दे चुका है, एंड बाकी अदर ऑल्ट कॉइन जो भी हमने डिस्कस किए थे जिनमें वो अच्छे मूव दे चुके होंगे। बाकी अभी ये बेसिकली मैं अपडेट कर रहा हूँ कि अब क्या मार्केट में मैं सिनेरियो देख रहा हूँ इन कमिंग नेक्स्ट 4 आवर्स, और या फिर यू कैन से कि इन अपकमिंग आवर्स। तो अगर मैंने बिटकॉइन के बारे में बात करूं तो बिटकॉइन का जैसे मैंने बता दिया कि आई स्टिल थिंक कि बिटकॉइन इज़ गोइंग अप टुवर्ड्स 86, 87 के। हो सकता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन मिले बिटकॉइन को फ्रॉम दिस 99 EMA, एंड देन वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आए टिल 84 के एंड देन अगेन अप। तो एनी हाउ द टारगेट हैं वो 86, 87 के रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने काफ़ी बड़ा सेटबैक ऑलरेडी लिया है, एंड बिटकॉइन डोमिनेंस कैन गो टू एटलीस्ट दिस 3900, 3800 के आसपास, जो मुझे दिख रहा है यहाँ से प्राइस वाइज। तो मुझे दिख रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस शुड रिट्रेस मोर, ठीक है। एंड इथीरियम भी एट द सेम टाइम इज़ ब्रेकिंग आउट। तो अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो अपने रेंज के बॉटम के आसपास आने वाला है, बट स्टिल जो कैंडल है वो बहुत वीक दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस है, या फिर अगर इससे रिजेक्शन होती है और टिल दिस पॉइंट जाती है तो फिर वी कैन सी अ मेजर पंप इन इथीरियम, जो कि आप मुझे अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ब्रेकआउट के हिसाब से 2180 या 2200 के आसपास का टारगेट होना चाहिए, जो एज़ पर दिस चार्ट अगर आप देखोगे, जो कि जिसमें टीए किया गया है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हो रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ मेजर मूव टिल एटलीस्ट दिस पॉइंट 2150। तो अगर अभी देखोगे आप तो अभी 99 EMA से स्ट्रगल कर रहा है, बट आई थिंक ये जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इसने ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी। तो वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ लॉन्ग इन इथीरियम। तो इथीरियम में आप ऐसा कुछ देख सकते हो जिसमें जो आपका एसएल रहेगा वो नियरली अराउंड 2.5-3% का एसएल है। 1980 के आसपास अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो यू कैन क्लोज योर ट्रेड। बाकी आई गेस इथीरियम में एक अच्छा खासा लॉन्ग बन रहा है। बाकी FOMC रहेगा तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। इतना ज़्यादा मार्जिन यूज़ मत करना। आई विल स्टिल यूज़ हाफ ऑफ द मार्जिन जितना मैं नॉर्मली लेता हूँ। तो ज़्यादा मार्जिन तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। बाकी अगर कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो वो भी ब्रेकआउट हो रहे हैं, जैसे कि ENA 99 EMA को भी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है एंड ऑलरेडी अपने सपोर्ट के ऊपर भी आ चुका है। तो मतलब इसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया। तो देयर आर हायर चांसेस कि इट कैन ऑल्सो गो टुवर्ड्स 0.43, जिसमें आप एसएल जो है वो इस जो आपका जो रेंज है इसके नीचे रख सकते हो। इसके अलावा कुछ और ऑल्ट कॉइन्स जैसे कि आवे, मैंने आपको आवे 170 से बोल रखा था कि आवे आप ले सकते हो। अब आवे जो है वो ट्राई कर रहा है अपने रेंज के इस बॉटम को सपोर्ट बनाने का। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव अप टू दिस एरिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एम के आर ने भी काफ़ी अच्छे से अपने सपोर्ट को रिक्लेम कर लिया है एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स एटलीस्ट 1350, 1370। अगर इसको भी ये ब्रेकआउट कर देता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव अप टू 1420। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वी विल बी गेटिंग अ मेजर पंप दिस वीक। मुझे ऐसा लगता है कि संडे तक वी विल कीप ऑन पंपिंग एंड मार्केट में एक जो मिनी ऑल्ट सीजन है या मिनी ऑल्ट रन है, लेट्स से यहाँ से 10-20-25% का मूव वो हमें देखने को मिल सकता है। आप CRV भी देखोगे तो यहाँ से ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। हमने आपको बोला था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो यू कैन टेक अ लॉन्ग, और वहाँ से ऑलरेडी वो 15% अप है एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि और ऊपर जाएगा टिल 30% ही आराम से जा सकता है, विच इज़ 0.53। इसके अलावा हमने LTC में भी एक ट्रेड आपको दिया था सुबह सुबह, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। LTC ऑलरेडी हमारा TP1 हिट कर चुका है, ये मैंने प्रीमियम में भी शेयर किया था। तो अगर आप LTC देखो तो स्टिल 10 गो एटलीस्ट टुवर्ड्स 99 EMA, विच इज़ नियरली अराउंड $98, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑल्ट कॉइन्स जैसे कि एप्टॉस,
वो स्टिल अभी भी बाइंग रेंज में 99 EMA को इसने सपोर्ट बना लिया एंड स्टिल आई थिंक कि एप्टोस जो है वो और ऊपर जा सकता है। एप्टोस के अलावा सोलाना अगर आप देखो तो सोलाना इज़ ट्राइंग टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस रेंज विच इज़ ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर लेता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव अप टू $150। ठीक है, इसके अलावा INJ, हाइप, रे, अगर आप रे का भी चार्ट देखोगे तो रे इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस। तो रे में भी एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसमें बेसिकली अभी ये 99 EMA से रिजेक्ट हुआ है, बट अब इसने अपने जो सपोर्ट है उसको रिक्लेम कर लिया है, तो देर आर हायर चांसेस कि इट कैन गो अप। तो ये कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो है जो कि मुझे रे में भी दिख रहा है। इसके अलावा आप अगर हमारे कॉपी ट्रेडिंग पे नहीं हो तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज़ आर कॉपी ट्रेडिंग डिटेल्स, ये मेरा नाम है, आप जा सकते हो साइन अप कर सकते हो मेरे दिए हुए लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट होगा या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वो प्रेजेंट होगा। तो आप ये नाम सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप गाइस यू हैव लाइक्ड एनालिसिस। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ इशू आ रहा है। वी विल सून ट्राई टू रिजॉल्व इट। चलो गाइस, थैंक यू।